7 मिनट कर एक बढ़िया चीज सुनाओ तनी। इ त कावा लोग तो हम तो दिया भर दिनवा भर लोग गीत गाओ था धूम गाओत रह जाए दिन भर गाओत रह जाए, लेकिन एक ऐसा चीज सुनाओ थे जब आप लोग के भी अच्छा लगे या तनी समय से आप लोग के भीतर की सा बोरियस महसूस ना हुई। 2-4 लाइन का गीत बा, लेकिन कवि को लिखने वाले को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वाह, प्रतापगढ़ बार प्रयागराज इलाहाबाद के धरती हर वैरायटी आप लोग सुनेला, ये तो आप लोगन का खूबसूरती बा। कैसे मास्टर? बढ़ जाएगा बढ़िया बा। अरे कि साहब बीना टिकुली साहब बीना टिकुली, अरे सुना पानी बार हो साहब बीना टिकुली, सुना पानी बार हो साहब बीना टिकुली। लेकिन एक गवैया पलट के गावत रहन, बजरिया से चुनरी, यही बजरिया से चुनरी ले ले आई राजा होगा, बजरिया से चुनरी ले ले आई राजा हो। बोलिए बिकाला दुनिया में आदमी के बोलिए बिकाला, बोलिए दुनिया में आदमी के बोलिए बिकाला। इंसान का बोली बिकाला। अच्छा कैसे बोली बिकाला हम बताई? बोली ऐसे बिकाला कि सुधीर लाल गावत आवन तो इनकर बोली की कीमत कुछ और बा। यही मंचवा पर हमरे गुरुजी विजय लाल यादव गए तो उनकर बोली की कीमत कुछ और बा। यही मंच है माइक की है मशीन है, इतना लोग बैठल बानी। अगर एजा भरत शर्मा ब्याह जी, खेसारी लाल जी, पवन सिंह जी उन लोग गए तो उनकर बोली की कीमत कुछ और बा। लेकिन बोली की कीमत जगह जगह इंसान की कीमत ना होला, बोली की कीमत होला। इंसान की कीमत ना होला, बोली की कीमत होला। भरत जी रहले, अयोध्या की बात बता रहा हूँ, बोली की कीमत क्या है भैया। भरत जी रहले जग में महान हो, जग में भाई कारण माई त्यागले, भाई कारण माई त्यागले जाने ला जहान हो।
भरत जी और राम जी। एक संवाद बता रहा हूं, जब राजा दशरथ घोषित कर दिए कि मेरा बेटा राम राजा बनेंगे, माई कैकई के बर्दाश्त ना भइल। माई कैकई कहली कि हमके वरदान जब तू हमके देले रहा देवासुर संग्राम में, तो हमके बर वापस चाहिए। पहला बर कि अयोध्या का राजा राम ना बनिहा, अयोध्या का राजा भरत बनिहा। दूसरा का बर कि अयोध्या में राजा राम तो नहीं रहा, लेकिन राम के 14 वर्ष के वनवास भी चाहिए। बोली की कीमत मैं बता रहा हूं, मेरे मित्र मेरे दोस्त सुनने वाले सुनेंगे। अगर राम जी चाहले रहता कि हम ना जाए माई बाबू को बीच में बात हमार कौन लेवेला दे के बाद मैं नहीं जाऊंगा वनवास, तो केहू कुछ न हथकड़ी लगैले रही न केहू जेल में भेजले रही। लेकिन राजा राम कह गए कि मेरी माँ और मेरे पिता के बीच का जवान का कीमत कैसे रहेगा। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मतलब जवान की कीमत रखने के लिए राजा राम वनवास को गए। पहला बोली का प्रमाण, दूसरा का प्रमाण दे रहा हूं क्या। एगो भाई रावण एगो भाई रावण एगो विभीषण मिसाल हो। वो अपने सगे भाई विभीषण के निकाल दलस काहे जाना तनी बोली के चलते। अब आप लोग कहो कि बोली में कौन दोष रहल, तो बोली में मात्र विभीषण का इतने दोष रहल। रावण कहलस कि श्री मत लगाओ इतने दोष रहल कि जो मेरा राम दुश्मन है उसे तुम भी राम कहो, श्री कह के मत संबोधित करो। लेकिन विभीषण तो कहते थे कि श्री राम इतने पे लात मार करके बोली के दोष के कारण अपने महल से भगेत दिया। अच्छा हम कहता नहीं कि राम जी भालू बंदर के लिए के गए तो लंका फतेह हो जीत के आ गई, आदमी के लिए के गए रहता तू हो मार रहता नहीं जानता नहीं कैसे। भालू बंदर के न सोना से मतलब बा, न चांदी से मतलब बा, न हीरा से मतलब बा। जहरे सुतवा जहरे राम बैठना वहरे संगे संगे बैठ गया। आदमी कोई रहता तो सोना का लंका देख के रती रती पलट ही रहता, पलट गया था कि ना भैया। आदमी के मन में लालच आ जा के धीरे धीरे रावण से रिश्तेदारी जोड़े लगता कि भैया रावण ये सोनवा का महलिया अपने पर लगा तो कह कि हाँ, तो कहता कि एकाध गो खाली में से ढेर ना एकाध गो सोना का जंगला खाली दे दो खिड़की। राम के तू थोड़ा मरबो, राम तो हमारे बगलिए में सुतल नटई दबा के बुआ दे। मन में आदमी का लालच ही हो गई बा। अच्छा कहाँ जानता नहीं काहे लालच भइल बा। गाजीपुर में देखनी है ना, खाली एक बीता का जमीन खातिर एगो लड़का अपन माइयों के मार देला सो, अपन बहन के भी मार देला, अपन बाबू के भी मार देला। देखनी है सब हेनु। तो इतना मन में आदमी का लालच हो गई बा कि जमीन रुपया पैसा का आगे रिश्ता का भी तारन तार होता, समाज में भी तारन तार होता है। आदमी के लोभ छेके बाद कितना कमाई कितना कमाई कितना कमाई, हमके न हम गावत नहीं पैसा मिल जाए तो हम अपन समय बढ़ाओ जाए कि ना भैया। लंका से हटा दो गई। एक बोली के प्रमाण और बाकी से अरे बोली ऐसे कोयल कोई कौआ कहाला, बोलिए से कोयल कोई कौआ कहाला। है नीम का पेड़ पर एक ओरी कोयल बैठा रही एक ओरी कौआ बैठा रही, तो करिए रंग को कोयलियो बिया करिए रंग को कौआ, ये तरह समझ में ना आई। लेकिन कौआ बोली तो काव 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 करी, आ कोयल बोली आदमी कहे कोयल तो ई
रंग रूप ना मुहवे आप बोलिया बतावेला कि ई कौन कोयल है आ कौन तब मास्टर अरे बोलिए से कोयल कोई अरे कौआ कहाँ ये पंचो दुनिया में आदमी के बोलिए बहुत अच्छे एक लाइन सबका खातिन आपो खातिन हमारो खातिन आपो को घर में पहिल बेटी वाली हमारो घर में पहिल बेटी वाली आपो को घर में माई वाली हमारो घर में माई वाली एक लाइन बहिन बेटियन खातिन बोली का है भैया बोली का है हीरवा बोली का है पंचो बोली के कैसे बोले के चाहिए अगर हैजा हम बिहार से गावे आइल बानी भैया अगर केहू सामने से खड़ा होके गाड़ियों दे दही कि बैठ सारे तो के गावे नहीं खे आवल तो हमहू जबान लड़ा देव आदमी कहिया कि गईला सब तो ठीक लेकिन बदतमीज रहा ऐसे की जनता हमार भगवान है ना हम आइल बानी बिहार से बिरहा गावे केहू से झगड़ा करे अगर केहू गाड़ियों दे दही अगर हम चुपचाप सह ले आदमी कहे कि जाए दहो आदमी बोलना है गरियाना है लेकिन बिहार वाला लड़का जवाब ना दे तो बोली को बोले कभी एगो ढंग होखे के लेकिन माता बहन को बोली का ढंग कैसे होला बोली हाँ बहुरिया के बोली हाँ बहुरिया बहुरिया मतलब कहीं बहुरिया कहत हैं कहीं कन्या कहत हैं कहीं दुल्ही कहत हैं कहीं पतोहू कहत हैं जहाँ का जैसन भाषा हो मेरे बाबूजी कहीं बहू कहत हैं कैसे मास्टर बोली हाँ बहुरिया के वे ससुरा कपाहू बोली हाँ बहुरिया के ससुरा कपाहू केहू कनिक लागे केहू कनिक लागे केहू कमाहू अच्छा हमारे घरों में चाहे आपके घरों में 5-6 गो कन्या दुल्हन होली तो वही में केहू का भाषा कितना निक लागेला और वही में केहू का इतना बेकार लागेला कि मन थोड़ा कि बोलत या तब जाके मोल जेती बोला ना भैया 5 गो मेहरारू वाली 5 गो कन्या वाली घर में तो केहू का अगर बोले का तरीका बिहार में हमने कहीं जाए नू तो आदमी मेहरारू कह सके ए जी तनी कुछ खा ले तो एक रोटी खाए का मन करी तो 2 रोटी खवा दे ना मैं कह कि ए जी कुछ खा लेती और वह ना खाइला तो हमारो मन दिन ना लागेला तो कितना बढ़िया लगता और वही मेरे को के ठूसबा तो ठूस लो भैया सही की गलत मेहरारू को एगो कही कि ए जी खा ले तो जब भूखो ना लागे तो कहबो कि कितना प्यार से बोलते एगो खा ले एगो रोटी और ये कही कि दिन भर तो घूमा कर ठीक है तो हूर लो जनाई की साला ई माहौर खियाओ थे काहे में लगलो भूख मरी जाई बनारस ओरी बनू ता साफ कर कसा बोली चलेला अरे खैला खाबा बोलीला लगी कि सरवा कोनो गुना का क्या वजह था काय तब बोली बोली कर हो बोली एक लाइन कैसे मास्टर बोली का लड़ाई को यही बोली एक लड़ाई को कचहरी में जा इतिहास गवाह विधायक जी कबो पहले लाठी भाला गोली बर्छी नहीं खे चलल पहले बोली का लड़ाई होला कैसे
तो 2 गो लड़का बांस तो हमरो 4 गो बांस ए तब पहले झगड़ा शुरू होला। तू 5 बीघा जोते ले तो 25 बीघा के एके जगह चौक बा आदमी मना दे, केस लड़ाओ जीवन बिता दे। ये आदमी का भाव होला। तिले वही में कोई लौर उठावेला, कोई गोजी उठावेला, कपार कान फूट जाला तो ऊ एफआईआर दर्ज होला थाना में। आ एफआईआर दर्ज होला थाना में तो एफआईआर को कॉपी जाले कोर्ट में बहस करे खातिर। तो एगो वकील साहब तोहरा और से एगो वकील साहब वहाँ गोली ना चलावला, मुंह में से बोली से बहस करेला, है ना भैया। आज हम जज साहब फैसला सुनावे ना, अगर फांसियों का फैसला सुने हैं तो ये गोली ना मरे हैं, वो कहे कि मुजरिम को दफा इतना के तहत इतना सजा सुनाया जाता है। माने जजो साहब बोलिए से फैसला सुने, हर जगह तो बोलिए का लड़ाई बा, बोली का लड़ाई। क्योंकि ये देश धर्म निरपेक्ष है, न हिंदू से चलता है न मुसलमान से चलता है, न गीता से चलता है न कुरान से चलता है। ये देश चलता है तो बाबा साहब के संविधान से चलता है। यहाँ जो जितना पढ़ेगा उतना बहस करेगा, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो इसलिए अपना कपड़ा फटा हो, पुराना हो, अपने को रोटी न नसीब हो, लेकिन मैं कहता हूं कि सुधीर लाल यादव 10 बजे 12 बजे से बिरहा गा रहा है। अगर मेरी एक बात पर सिर्फ अमल कर लीजिएगा तो मुझे लगता है कि मेरा बिरहा गाना भी सफल हो जाएगा, आप लोगों का बैठना भी सफल हो जाएगा। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। अपने मैले कपड़ा पहन लेना, अपने मैले कपड़ा पहन लेना, एक वक्त की रोटी न मिले तो एक वक्त खा कर सो जाना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ शिक्षा पे भी जीएसटी है। मैं एक आपके बात में बात मिला रहा हूं उजाला यादव जी। ये देश में जवानों का सम्मान है, किसानों का सम्मान है, वैज्ञानिकों का सम्मान है, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरा देश विश्व गुरु बनने का कगार पे है। हमारी सिस्टम व्यवस्था इतना प्रबल हो गई, लेकिन आज भी अपने अपने कलेजे पे हाथ रख करके सोचिएगा, हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं, हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं। आखिरकार सबके लिए व्यवस्था है, सबके लिए सुरक्षा है। एक जवान ही ऐसा है जो 24 घंटा खड़ा रहता है, मचलती हुई जवानी लेकर के, क्या धूप, क्या बरसात, क्या जाड़ा, हमेशा आपके सम्मान में जवान जगता है तो आप लोग हम लोग सोते हैं मेरे बाबूजी, आप लोग हम लोग सोते हैं। और जिस दिन जवान एक मिनट के लिए भी अपने पलकों को झुका ले तो आपका हमारा बिरहा गाना तो छोड़िए, जीना मुश्किल हो जाएगा। ये हिंदुस्तान के देश में कुछ पागल नेता ऐसे हैं, कुछ चूतिए नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि मराठी बोलो, कहते हैं ना विधायक जी, कहते हैं ना, जहां हिंदुस्तान में हिंदी मुख्य भाषा है वहां कहते हैं कि तुम मराठी बोलो। मैं उन नेताओं को चैलेंज करना चाहता हूं कि जब बंबई पे ताज होटल पे अटैक हुआ था तो कहां गया था तुम्हारी मर्दानगी? क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवान नहीं गए थे? उत्तर प्रदेश बिहार के नौजवान नहीं गए थे? बोलिए आप लोग। जब उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवान, झारखंड के नौजवान तुम्हारी विपदा में जाते हैं तो आज चंद अपनी राजनीति चमकाने के लिए तुम कहते हो कि मराठी बोलो। जब इतना तुम्हारा कुवत है मराठी बोलवाने का तो उसी तुम्हारे बंबई में, उसी तुम्हारे महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन रहते हैं, क्यों नहीं उनसे मराठी बुलवाते हो? क्यों नहीं बुलवाते हो? उसी तुम्हारे बंबई में आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान रहते हैं, उनसे क्यों नहीं मराठी बुलवाते हो? तुम्हारी हुकूमत सिर्फ ठेला लगाने वालों पे है, सिर्फ टैक्सी चलाने वालों पे है, सिर्फ सब्जी बेचने वाले पे है, क्योंकि इसी पे तुम जुल्म कर सकते हो। तुम्हारी माँ दूध नहीं पिलाई है कि बड़े लोगों से सवाल पूछ सको। और सुनो, ये हिंदुस्तान है, जिसको जो भाषा आता है वो भाषा बोलेगा। हिंदुस्तान किसी ठाकरे की बाप की पपौती नहीं है।
कहना है कैसे मास्टर आखिरी लाइन में कैसे मास्टर ए हो एक लाइन कैसे बा बोली हम मिठाई जो दी बोला बूझे प्यार से बोली हम मिठाई जो दी बोला बूझे प्यार से बोलिए से सौदा भी काला बाजार में अरे पुलिस सुधीर ताल गंगा नहाला बोलिए से सुधीर लाल गंगा नहाला आपो लोग बोली से गंगा नहाला नहीं बोली बोला तला कि कितना बढ़िया अच्छा बात आज सोचा तला कि कोई यानी बिरहा सुने गए बन इनकर शीशा को घर मार के फोड़ कहो भैया तो बोली से गंगा नहाला